अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का 5वां लेक्चर लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पीपीएससी एजुकेटर्स फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और मैंने 11 की फ़िज़िक्स से स्टार्ट की है। और जॉब्स जो हैं वो जल्दी इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएंगी। तो पीपीएससी का टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए तो बेहतर है। क्योंकि जब ऐड आता है तो सारी जो मेजॉरिटी होती है उस वक्त वो फिर तैयारी शुरू करती है। तो क्योंकि पीपीएससी काफ़ी कंसेप्चुअल टेस्ट होता है तो वो फिर इसलिए एक मंथ में आप उसकी तैयारी नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या फिर रिटन टेस्ट में। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। तो आज मैंने 5वां लेक्चर अपना बना रहा हूँ। पहले 4 लेक्चर्स वो उसका लिंक आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। अभी तक हमने मेजरमेंट्स को स्टडी की है और इसकी फंडामेंटल फोर्सेस को हमने पढ़ लिया है। तो 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम काइनामेटिक्स को वो फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये एमसीक्यू, ये एक एमसीक्यू है। ये एक मिनट, ये एक आपका एमसीक्यू नज़र आ रहा है कि 2.0 किलोमीटर किसके इक्वल होता है। तो इसके 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। बी ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सी ऑप्शन है 20,000 मीटर। डी है 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। और ई है ऑल। तो आपने इसका करेक्ट आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो लोग इसका आंसर ये सोच रहे हैं ई वाला, तो वो मैं बता दूं कि वो गलत सोच रहे हैं, इसका आंसर ई नहीं है। अब जो बंदे इस बात पे हैरान हो गए कि इसका आंसर ई क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी और ये भी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका आंसर ए है। इसका आंसर ए है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब ये इसका करेक्ट आंसर कैसे है और बाकी चारों ऑप्शंस कैसे रहोगे, वो आपके इस लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ए इसका करेक्ट आंसर क्यों है, बाकी चारों करेक्ट आंसर क्यों हैं। तो चलिए, ऐसे ही ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस पीपीएससी वाले भी पूछते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नाम से ज़ाहिर है सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि अहम। तो यानी कि ये हमारे बहुत ही अहम फिगर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है कि फ़िज़िक्स जो है वो नाम ही मेजरमेंट्स का है। आप फ़िज़िक्स में 80 to 90% आपको मैथ ही मिलेगी। तो यानी कि सारी कैलकुलेशंस ही हैं। तो इसलिए जो मेजरमेंट्स होती है वो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीपीएससी के भी लिहाज से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो इसकी डेफिनेशन किया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर्ड वैल्यू टेल अस हाउ मैनी डिजिट्स वी ट्रस्ट। कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो डिजिट्स होती हैं ना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ये सारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन जो गुस्सा है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हम गुस्से को मेजर नहीं कर सकते। मोहब्बत, मोहब्बत फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितने किलो मोहब्बत करती हो, कितने किलो नफरत करते हो। तो ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वही होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हम जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जितने डिजिट्स पर हमें क्या होता है, ट्रस्ट होता है, हमें यकीन होता है कि ये एक्यूरेट डिजिट्स है, इसमें कोई हमारी मिस्टेक नहीं हुई, ना कोई ऑपरेटर्स की मिस्टेक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको हम कहते हैं। तो शॉर्टली आप ऐसे ही बता सकते हो,
ऑल एक्यूरेट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी दो तरह के दो में इसकी डेफिनेशन है, या ऊपर वाले काट लें या नीचे वाले काट लें। इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि सारे एक्यूरेट डिजिट्स जो होगा जिन पर आपका ट्रस्ट हो और पहला डाउटफुल डिजिट, उनको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन को अगर आप मज़ीद इसको आप अथेंटिक करना चाहें अगर अपनी कैलकुलेशंस को, तो फिर आप क्या करते हैं, एक फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी ऐड करते हैं, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन आपके रिजल्ट है वो मज़ीद एक्यूरेट हो जाएंगे, तो उसमें जो गलती के चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो दोनों डेफिनेशन ये ठीक है, लेकिन साइंटिफिक मेजरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी रहती है कि ऑल एक्यूरेट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। पेपर में आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट्स के हिसाब से ये डेफिनेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें सारे एक्यूरेट डिजिट्स भी आ सकते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी आ जाता है। तो ये फिर बताते हैं कि आपकी मेजरमेंट्स में कितने डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो फिर अगर जितने डाउटफुल डिजिट्स ज़्यादा होंगे इट मीन्स आपकी मेजरमेंट वो ठीक नहीं हुई। तो ये ज़्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अच्छी है। तो मीन्स लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे इट मीन्स वो मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट, उतनी ज़्यादा अच्छी है। अगर एक साइंटिस्ट वो मेजरमेंट करता है, वो कहता है जी मेरी जो मेजरमेंट की उसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे आपने तो बहुत अच्छी मेजरमेंट की है। अब देखिए मेजरमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं होती। मेजरमेंट करने के लिए बहुत से आपको वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है कि हर एक बंदा मेजरमेंट भी नहीं कर सकता। आपकी नज़र ठीक होनी चाहिए, फिर आपका एंगल ठीक होना चाहिए, ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और फिर सारी जो जब आप, क्योंकि ना एक्सपेरिमेंट की जो जान होती है वो कैलकुलेशन ही होती हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो अगर कैलकुलेशन ही आप ठीक तरह से मुहैया नहीं कर सकते, फिर उस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट की जो बेसिकली जो जान होती है वो मेजरमेंट से होती हैं। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो स्टडी करते हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि इसने कितनी अच्छी कैलकुलेशंस दी हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो फिज़िक्स में जो नॉलेज होता है सभी साइंसेज में ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड होता है। ये नहीं होता कि एक ही बंदा उठा और उसने खुद ही सारा काम कर लिया वो ग्रेट साइंटिस्ट बन गया। नहीं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल ली थी न्यूटन कैसे बना। न्यूटन के पीछे 200 साल का वर्क था। जो ग्रीक सारे फिलोसफर थे उन्होंने इस पे सारी रिसर्च की हुई थी, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी ग्रेविटी पे। तो न्यूटन उसको स्टडी किया और उसको मॉडिफाई करके उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। और हमने न्यूटन इतना ग्रेट साइंटिस्ट है कि सारी जो क्लासिकल फिजिक्स है हम कह सकते हैं न्यूटन उसका बाप है। इस तरह जो आइंस्टाइन है जिसको हम 20वीं सदी का ग्रेट साइंटिस्ट कहते हैं, वो ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बना? वो ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के वर्क की वजह से बना। तो यानी कि फिजिक्स में सारा जो काम होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। तो इसलिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि एक साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है उसको, क्योंकि मेजरमेंट्स का उसका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ना है, तो इसलिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के वो उसको आइडिया हो जाए कि ये इसने कितनी अच्छी कैलकुलेशन की है, कितनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं की, ताकि उसका टाइम जो है वो बच जाए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये साइंटिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल है कि इसको ही देख के उसको उन्हें आइडिया हो जाता है कि फलाना साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी मेजरमेंट्स की थी। तो इसके रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के। सबसे पहला रूल है, सिंपल सा रूल है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि सारे के सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है ज़ीरो के अलावा जो सारे डिजिट होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 34.7 तीनों के तीनों ही डिजिट नॉन ज़ीरो हैं, पॉइंट आपको वो उसको आप छोड़ दें, सिर्फ आपने फोकस करना है नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो कितने हैं? 3। तो वो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 4 होंगे और इसमें 5 होंगे। नेक्स्ट रूल है, ऑल क्लोज आर ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस का मतलब कि अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, सिंपल लैंग्वेज में कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरोस होती है वो भी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 2 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, तो इनके दरमियान जो जीरो होगी वो भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। लिहाजा इसमें 3 डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट है। इसमें 4 होंगे और इसमें 4 होंगे। जैसे क्योंकि 1 भी सिग्निफिकेंट है और ये भी 1 सिग्निफिकेंट है, तो सेंटर में जितनी मर्जी जीरोस डाल दे वो भी क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। फिर नेक्स्ट है लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस, 2 नाम है।
पेपर में आपको लीडिंग ज़ीरो भी बोल सकता है या इनिशियल ज़ीरो भी बोल सकता है, तो दोनों ने आपको इस पर ध्यान रखना है। आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, यानी जो इनिशियल ज़ीरोज़ होती है सबसे फर्स्ट नंबर पर वाली, वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये स्टार्ट वाली ज़ीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, और चूंकि ये नॉन ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और इसमें ये इनिशियल ज़ीरोज़ 2 हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट, इसमें 2 हो गया। इसमें इनिशियल ज़ीरोज़ हैं 4 तो ये सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें जस्ट 1 होगा। फिर है एंडिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, कि जो एंडिंग ज़ीरोज़ होती है डेसिमल के बाद वाले वो भी क्या होती हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। एंडिंग ज़ीरो का मतलब है ट्रेलिंग ज़ीरो, दो नाम है जैसे लीडिंग ज़ीरो या इनिशियल ज़ीरो, इस तरह एंडिंग ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरो। तो ये लास्ट पे ज़ीरो आ रही है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, इस बार का आपने ध्यान रखना है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। पॉइंट है, तीनों ज़ीरोज़ एंड पे आ रही हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट है। पॉइंट है सिग्निफिकेंट, पॉइंट है सिग्निफिकेंट। मोर नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल शोज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको अच्छी कैलकुलेशन देती हैं, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है तो हाई लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब छोटी ये कैलकुलेशन नहीं दे सकते, तो जो बहुत ही छोटी कैलकुलेशन देती हैं वो फिर आपको आंसर पॉइंट्स में देते हैं, पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ में आंसर देती हैं। तो इट मीन जितनी पॉइंट के बाद ज़ीरो हैं तो इसका मतलब आपकी मेजरमेंट आपने अच्छी जो ऑपरेटर्स है वो यूज़ की है, इट मीन्स आपकी मेजरमेंट जो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। द जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट इफ दे प्रेजेंट बिटवीन टू नो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये आपको बता चुका हूँ मैं। फिर है एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल ना होता तो फिर सिग्निफिकेंट ज़ीरो, ये फिर ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, इस बार का आपने ध्यान रखना है। अगर डेसिमल हो तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं, अगर डेसिमल ना हो तो एंडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, लिहाजा इसमें जस्ट 1 होगा। इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ या 2 के बाद लगा दूँ तो तब फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हो जाता ये 2.40 हो जाता तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने थे, 3 होने थे, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो अगर मैं इस तरह कर दूँ 24.0 तो डेसिमल के बाद ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, इसमें भी कितने होने थे, 3 डिजिट्स होने थे। फिर है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, या जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि ये 13,000 है तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁴, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया है। 10⁴ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये सिग्निफिकेंट। इट मीन्स जब आप किसी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 रेज़ की जितनी पावर होती है वो क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। आपने ये नहीं कहना कि 10 रेज़ की पावर 4 है तो 4 सिग्निफिकेंट होंगे, नो, इसमें जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर आप ये ना भी लिखें, जैसे अगर ये 1.3 होता तो आप देखिए जब 1.3 है, अगर ये सिंपल ऐसे होता ना 1.3 1 पॉइंट, अगर इस तरह आपको पेपर में या पीपीएससी के पेपर में मिले तो 0 0 0, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने थे, 2 3 5 होने थे, ये इसमें 5 डिजिट होने थे। लेकिन आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया गया बल्कि क्वेश्चन आपको ये दिया गया, तो जब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो फिर ये 10⁴ आएगा, तो इसलिए ये फिर 10⁴ क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, जस्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट लिखे हम बचेंगे तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 2 है तो सिर्फ 2 होगा। तो इसके बाद जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो फिर ये जो ज़ीरो होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट बन जाएंगी, तो इसमें जस्ट 2 होंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन गिवन होता फिर 5 होने थे, लेकिन अगर क्वेश्चन गिवन हो तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो फिर ज़ाहिर 1.3 और इसके बाद अगर आप ज़ीरो लगाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनता, क्योंकि आपके पास ये पावर मौजूद है, इसलिए इसमें जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आप ये पावर इस तरह आप लिख दो
1.3। इसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप इसको, ये मैं एरो भी लगा देता हूँ, जब इसको इसमें आप कन्वर्ट करते हो, तो जब आप इसको आपने कन्वर्ट कर दिया तो और आप कहते हैं जी मैं 1.3 इंटू 10⁴, लेकिन आप क्या करते हो साथ में ज़ीरो भी लिख देते हो। ऐसे आप कहते हो ये ज़ीरो पहले मौजूद थी तो मैंने ज़ीरो लिखनी है, और साथ में लिख देते हैं इंटू 10⁴ आया तो आप 4 लिखते हो पेपर में, अगर आप इस तरह आप समझते हो। अब चूंकि आपने खुद ये ज़ीरो लिखी हैं तो आपने ये नहीं कहना कि जी ये सिग्निफिकेंट बन गए, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ हैं वो जी सिग्निफिकेंट हैं। आप ये भी देखो साथ में पावर भी तो है ना, इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, चाहे आप ये ज़ीरो लिखो या ना लिखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये साथ में आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मौजूद है, इसलिए ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। अगर ये आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ना होता तो फिर इसमें 5 डिजिट होने थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर है प्योर नंबर्स आर कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी आपके पास फिजिक्स में कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड लिखती हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें जस्ट 3 हैं, ये तो आप अपनी कैलकुलेशंस में लिखते हो ना। इन रियलिटी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कैलकुलेशन में कहाँ तक एंड हो रही है। आप जस्ट अपनी मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए तो आप इसको राउंड वगैरह करके लिख देते हो, आप नहीं जानते कि ये कैलकुलेशन कहाँ पे एंड हो, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सेम यहीं पर आप 6.63 लिखते, लेकिन ये एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, इसमें तो वैल्यू बहुत लंबी है। लेकिन आप मैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान करने का आप पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिख लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जितने आप लिखोगे वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बल्कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम एग्जैक्ट उसका नहीं जानते कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है। कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो वो अभी तक कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे भी हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो इसलिए ये, और जिनकी वैल्यू मालूम भी है तो मे भी उसमें भी कोई ना कोई कमी कोताही हो, तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसका एंडिंग हमें एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। मज़ीद एग्जांपल देख लीजिए, 300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1, 300.01 में कितने होंगे 5, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं, इसमें भी 5 होंगे, इसमें अब इसमें 2 होंगे। स्टार्टिंग वाली वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन पॉइंट के बाद जो एंडिंग ज़ीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, इसमें 5, इसमें 2 होंगे और इसमें 4 होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। इसमें कितनी होंगी 3 होंगे, क्योंकि 2.10 है। अब देखिए ये एग्जैक्ट इसने हमें आंसर दिया होगा, ये आपने खुद नहीं लिखा, तो इसलिए इसमें 3 होंगे। तो और इसमें कितनी है 4, इसमें 3 और इसमें भी सॉरी इसमें 2 होंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में, उसका आंसर अब आपको मिलेगा। वो कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1.5 मीटर है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं 2 हैं, तो जब आपने इसको किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जब आप किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये नहीं होगा कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थे अब जी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं, आप भी कितने रहेंगे जब आप किसको, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मीटर को किस में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, चाहे मैं मीटर को किलोमीटर में करूँ, मिलीमीटर में, जिस मर्जी यूनिट में करूँ, पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद थे लास्ट कैलकुलेशन में भी या मैं कन्वर्जन में भी उतने ही होने चाहिए। इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। अब ये जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 2.0 किलोमीटर, अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होती है वो भी क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है, तो लिहाजा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में। अब चूंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जब आपने इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है उस आंसर में भी कितनी होनी चाहिए 2 होने चाहिए। तो किलोमीटर को मैंने इसमें कन्वर्ट किया मीटर में, अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2,
क्योंकि आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। इसमें कितने हैं, वन, और इसमें भी वन है, और इसमें भी वन है। इन तीनों जो बी सी डी में, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, वन वन है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कितने हैं, उसमें दो हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर स्टार्टिंग में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो जब कन्वर्जन करके जो आपको आंसर आना चाहिए उसमें भी सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो चूंकि स्टार्टिंग में टू है तो यहाँ पर सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल रही हैं। इसमें भी वन है, इसमें भी वन है क्योंकि अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ। इसमें भी वन है, तो इसलिए इसमें तीनों में वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकते हैं, इसका ऑप्शन आल ही होगा, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ए है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में मेजरमेंट्स एक बुनियादी सतून की हैसियत रखती हैं। तो जब आपको फिर ज़ाहिर है जब आप फिज़िक्स आप पढ़ रहे हो तो आपने फिज़िक्स के असूलों को फॉलो करना है, मैथ के असूलों को फॉलो नहीं करना। तो फिज़िक्स के लिहाज से ये आंसर करेक्ट है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये अगर पेपर में क्वेश्चन दे दे पीपीएससी वाले तो ये सारी कंसेप्चुअल बातें होती हैं। तो सारों ने आंसर किस पे लगा देना, डी पे, और आपकी 1.25 मार्क्स आपके काट हो जाने हैं। आपने कहना जी देखो जी पेपर बड़ा इजी था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर आपके मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाती हो। तो फिर आप गाली निकालना शुरू कर देते हैं जी पीपीएससी वालों ने बड़ी ख़राब चेकिंग की है, सिफारिशें चलती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये नहीं समझते कि पीपीएससी सारी गेम कंसेप्ट की डालता है, वो रट्टेबाजी को ख़त्म करता है। इसलिए उसके टेस्ट पास करने के लिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी। इसलिए मैंने ये सारी जो टॉपिक्स है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंट बुक्स से मैं रीड करता हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के मैं उसका लेक्चर बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आपको लेक्चर नंबर 3 नज़र आ रहा है तो उसको मैंने लेक्चर दो हिस्सों में भी डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह ये सारे मैंने जो डिफरेंट बुक्स से मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ के ये आपके वो लेक्चर की फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। रिटन फॉर्म में भी है और वीडियो फॉर्म में भी अभी आपको मिल जाएगा। तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको नॉलेज आपको मिल सकता है वो सारी इस लेक्चर में मौजूद है। आप जो दुनिया की जौन सी मर्जी बुक उठा लें, आपको वर्डिंग मुश्किल लगेगी तो मैंने तो आसान वर्डिंग में आपको कन्वर्ट करके दिया है और साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ भी नहीं है। सारे का सारा जो हो सकता है नॉलेज वो मैंने लेक्चर के अंदर मैं आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरा चैलेंज है क्योंकि मैं डिफरेंट बुक से पूरा जो निचोड़ के मैं वो सारा लिखता हूँ। तो इसलिए आपको मेरे लेक्चर फॉलो करने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हर लेक्चर में आपको ये भी चैलेंज करता हूँ कि आप कोई ना कोई नई बात आप लाजमी सीखेंगे जो आपको पहले नहीं पता होगी। ठीक है, अब आपको आंसर इसका मिल गया होगा। फिर है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, कि राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं। 2.821 इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। इन सारे जो क्वेश्चन इसको हमने राउंड ऑफ किया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब देखें पेपर में ये भी आ सकता है कि जी सिग्निफिकेंट फिगर्स टू के सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। मतलब आपको ये क्वेश्चन इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो कहते हैं हमें 4 नहीं चाहिए हमें 2 चाहिए, तो इसलिए इसको क्या करें, इसको राउंड ऑफ। तो जब आपने राउंड ऑफ करना है फिर आपने, अब जब आपकी डिमांड कितनी है 2, तो फिर आपने थर्ड डिजिट्स को देखना, बाकी सारे डिजिट्स को आपने भूल जाना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास डिजिट कौन सा है, 2, क्योंकि 2 5 से लेस है ना, तो इसमें इंक्रीज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 पॉइंट। अब जो हमारे पास सेकंड इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। हमने 2 बनाने हैं तो उसका 7 को देखेंगे। 7 क्या 5 से बड़ा है तो इसका एक बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.9। इसमें 4 है तो आपने 2 को नहीं देखना, सिर्फ 5 को देखना है, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 लेस देन 5 है, तो लिहाजा इसमें 1 2, इसलिए 2 को आपने देखना, सिर्फ आपने 5 को देखना है। आप देखिए जो 5 है तो इसका आंसर क्या आता है, 2.9। इसका ये भी यहाँ पर भी 5 है, इसका आंसर 2.9 आता है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसका भी आंसर क्या था, 2.9। अब इसका आंसर 2.9 कैसे है, क्योंकि जो जिसको हमने राउंड ऑफ करना है वो हमारा डिजिट क्या है, 5 है। पहले 5 से लेस था, दूसरे में 5 से ग्रेटर देन था। अब हमारे पास आ ही 5 गया, तो जब हमारे पास 5 आ जाए जिस डिजिट को हमने रिमूव करना है, आफ्टर 5 नेक्स्ट डिजिट इज़ नॉन ज़ीरो। अब देख इसमें भी जो 5 के बाद जो डिजिट मौजूद है 2, ये नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे भी 5 के बाद जो डिजिट मौजूद है वो नॉन ज़ीरो है।
यहाँ भी 5 के बाद जो डिजिट मौजूद है वो भी नॉन ज़ीरो है। तो जब 5 के बाद डिजिट नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को इनक्रीज करेंगे। फिर नेक्स्ट है 2.25। तो रिमूविंग डिजिट हमारा क्या 5। तो आप देखिए 5 के बाद हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है। हेयर देयर इज नो डिजिट आफ्टर 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। प्रीसीडिंग डिजिट मतलब है पहले वाला। तो 5 से पहले डिजिट क्या है 2, और 2 क्या इवन। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज नहीं करेंगे और एज इट रहेगा 2.2। यानी जब 5 आ जाते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि 5 का अगर हमारा रिमूविंग डिजिट 5 हो और 5 के बाद डिजिट नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे। अगर हमारे पास 5 के बाद कोई डिजिट मौजूद ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाला डिजिट को देखेंगे। अगर हमारा पहला डिजिट इवन है तो फिर हम इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर हमारा पहला डिजिट ऑड है तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 2.4 आएगा। तो अगर 5 के बाद ज़ीरो आ जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे भी 5 के बाद ज़ीरो है, आफ्टर 5 the next digit is 0, so if preceding digit is odd then increase 1। तो सेम वही केस है, अगर 5 के बाद कोई डिजिट ना हो और 5 से पहले डिजिट ऑड और फिर हम इंक्रीज 1 करते हैं। इसी तरह 5 के बाद अगर 0 हो और 5 से पहले ऑड नंबर और फिर हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज करेंगे। तो सेम यहाँ पर भाई 5 के बाद 0 है लेकिन 5 से पहले जो डिजिट है वो इवन है, तो इसलिए 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये इसके रूल्स थे, तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, बेल आइकन पर प्रेस करेंगे ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाता हूं तो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, बिना वेट किए आपको वो लेक्चर मिल जाए। क्योंकि टाइम काफ़ी कम है तो सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ताला सारा इसके अंदर सिलेबस कवर होगा। पीपीएससी के पास पेपर्स इसमें इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। एमसीक्यूज़ की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यूज़ वो फिर आपको करने में मज़ा आएगा। अभी अगर मैं जैसे बाकी चैनल्स की तरह आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे ले जाऊँ, क्योंकि आपके पास अभी कंसेप्ट नहीं है और हर एमसीक्यू में नया नया कंसेप्ट फिर आपको मिलता चला जाना, तो वो फिर सारे कंसेप्ट वो एक ही लेक्चर में अगर 10-15 कंसेप्ट आपको मिल जाते हैं वो फिर आपको हजम करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले आप कंसेप्ट अच्छी तरह से करें। जब आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से आ जाएंगे तो फिर एमसीक्यू करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट आते हो तो फिर आप दुनिया का हर टेस्ट आप पास कर सकती हो। इशू ये होता है कि हमारे कंसेप्ट अच्छे नहीं होते, तो फिर इसलिए हमारे इशू आ जाता है, हम टेस्ट फेल हो जाता है हमारा। क्योंकि हम वो एमसीक्यूज़ की बुक्स पकड़ लेते हैं जिसमें 1000 2,000 और यूट्यूब पे हर जगह जहाँ पे हमें एमसीक्यू मिलता है हम उसको रटना शुरू कर देते हैं, उनमें से एमसीक्यू नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बुक है उसमें 10-15 हज़ार एमसीक्यूज़ हैं, तो 10-15 हज़ार एमसीक्यू में अगर कोई बोर्ड के पीपीएससी के पेपर में कोई 2-3 एमसीक्यू आ भी जाते हैं तो उसमें कोई कमाल तो नहीं है। कमाल तो तब है जब आपको 50 एमसीक्यू वाली बुक मिले और उसमें से 2-3 एमसीक्यू आपको मिल जाएं, वो कमाल है। तो फिर वो ये हमारे पाकिस्तानी को नेचर है। अभी केपीके में जो पीपीएससी का टेस्ट हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो एक बुक है उसकी कोई 1700 पेजेस हैं। जो एस चांद की बुक है, इंडियन बुक है एस चांद की, अब उसके कोई 1500 से अबव पेजेस हैं। तो यानी कि यहाँ पे अंदाज़ा लगा ले कितने ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे, और उसमें से सारा पेपर उन्होंने दिया था। तो सारे फिर जो वो पागल हो गए, उन्होंने कहा जी हमें एस चांद की बुक चाहिए, इसमें से पेपर आता है। अब देखो जब अगर आपको वो बुक मिल जाती है तो आपको 1500-1600 पेजेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से पेपर आना है। तो फिर आप वो 1500-1600 पेजेस पढ़ के अगर आप वो 10-15 एमसीक्यूज आ जाते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आप वो पेपर के लिए कर लोगे, क्योंकि 1500 पेजेस पे कितने ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे, वो आप यार कैसे करोगे। तो ये बेहतर ही है कि अपने कंसेप्ट पे फोकस करें, ये रट्टेबाजी को छोड़ दें, तो फिर आपके इंशाल्लाह सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।